नमस्कार। आपने टीवी पर एकता कपूर के सीरियल्स देखे होंगे जहां पर वो महिलाओं को कितनी त्याग की मूर्ति, शक्ति का प्रतीक, मर्यादा, तमीज, संस्कार से भरी हुई महिला किरदार होते हैं एकता कपूर के टीवी सीरियल्स में। लेकिन यही एकता कपूर जब ऑल्ट बालाजी या फिर ओटीटी पर जो कंटेंट डालती है वहां पर महिलाओं को कैसे हाउस की भूखी या इस तरह के किरदारों में ढाल दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। नया माल नया साल इस तरह के, और ट्रिपल एक्स जैसी वेब सीरीज में क्या क्या दिखाया उसने। कहने का मतलब है कि वो एकता कपूर जो टीवी पर तो कुछ और तरीके से महिलाओं को पेश करती है, वही एकता कपूर ओटीटी पर महिलाओं को एकदम सेक्स टॉय के रूप में प्रस्तुत करके रख देती है। और ऐसा करके एकता कपूर समाज को किस तरह से प्रदूषित कर रही है, हमारा जो यूथ है उनके माइंड को कैसे पॉल्यूट कर रही है, इसके बारे में मिलोड ने एक टिप्पणी करी है। टिप्पणी क्या, फटकार लगा दी है एकता कपूर और उनके वकील को। अब एकता कपूर ने जो कंटेंट डाला था ट्रिपल एक्स, जहां पर एक आर्मी यूनिफॉर्म में किसी महिला के साथ किसी तरह का एक सीन था जिसके ऊपर हुआ था काफी सारा विवाद, और इसके बाद अभी बिहार में बेगूसराय में कंप्लेंट फाइल की गई, अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ। लेकिन एकता कपूर जो है वो पैसे के दम पर मीडिया का मुंह बंद कर देती है। मीडिया को बोल दिया कि न्यूज चला दो कुछ, और कैसे इन लोगों ने एक नैरेटिव बिल्ड करा कि नहीं भाई कोई अरेस्ट वारंट वगैरह कुछ भी इश्यू नहीं हुआ है, कुछ इश्यू नहीं हुआ है। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में क्या रुकवाने के लिए गए थे? तो एक बार फिर आपके सामने एक बात निकल के आई है कि पैसे वाले लोग, पावरफुल लोग कैसे मीडिया को खरीद लेते हैं, कैसे वो चीज़ों को ट्विस्ट कर देते हैं और कैसे जनमानस को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना डालते हैं। अब एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग गई है, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें भी एक्सपोज हो गई हैं कि वो एकता कपूर जो समाज को पोल्यूट कर रही है, गंदी बात या फिर ट्रिपल एक्स जैसी वेब सीरीज बनाकर यूथ को बिगाड़ रही है, और काम देने के नाम पर महिलाओं का या फिर जो एक्ट्रेस हैं, मॉडल्स हैं, उनका शोषण वो करती है। एक तरफ टीवी पर ये एकता कपूर महिलाओं को संस्कारी तरीके से प्रस्तुत करती है, वहीं ऑल्ट बालाजी जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा। तो एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि वो एकता कपूर जो इनडायरेक्टली कही है, डायरेक्टली कही है, इंडिया में पॉर्न को प्रमोट करती है, उसे हमारी सरकार पद्मश्री दे देती है। और उसी सरकार में बैठी हुई स्मृति ईरानी हर पॉसिबल वे से इस कुसंस्कारी या फिर गंदी बात बनाने वाली एकता को हर पॉसिबल वे से सपोर्ट करती रही हैं, जस्टिफाई करती रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो डेफिनेटली सरकार की कुंभकर्णी नींद तो जागेगी, बट आई डोंट थिंक कि सरकार कुछ कर पाएगी। इसके बारे में मैं 2016 से ट्वीट करता रहा, कई बार मैंने ये पॉइंट भी हाईलाइट करे कि हमारी जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वो क्या कर रही है। ओटीटी पर फ्रीडम के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है। चाहे उल्लू एक मुझे कमेंट आए थे कि भाई उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो मैंने कुछ चेक करा, भाई साहब वहां पर तो एकदम गंदी बात से भी भयंकर लेवल की गंदी बातें भरी पड़ी हैं। कहने को हमारी सरकार ने बीते कुछ दिनों में कुछ पॉर्न साइट्स बैन करी हैं, बट व्हाट अबाउट हमारी खुद की इंडिया के अंदर जो पॉर्न फिल्मों का कारोबार चल रहा है। जैसे कि राज कुंद्रा अरेस्ट हुआ था, फिर बाद में वो छूट गया, और अब सुनने में आया कि और ज्यादा इस तरह की फिल्में बनने लग गई हैं। कई जो लड़कियां हैं, जो एक्ट्रेस हैं, मॉडल्स हैं, उन्हें काम नहीं मिलता तो वो इंस्टाग्राम पर न्यूड चैट या फिर इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। इन चीजों के ऊपर सरकार की निगाह कब आएगी? कभी नहीं आएगी, क्योंकि हमारी सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। हमारी सरकार सिर्फ बातें करेगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे एकता कपूर कहिए, राज कुंद्रा कहिए, कैसे ये लोग बेटियों को काम के नाम पर किसी और धंधे में धकेल देते हैं, इस चीज के ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। और ये जो एकता जैसे लोग हैं, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास इतना पैसा है, इन लोगों के पास इतने कॉन्टैक्ट हैं, ये मीडिया को खरीद लेंगे, खबर को दबा देंगे। और पब्लिक तो क्या है, भेड़ चाल में चलने की आदी है। पब्लिक तो वैसे भी हमारे सेलिब्रिटीज के एयरपोर्ट लुक्स की दीवानी है, उनकी फिल्मों की दीवानी है, उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वगैरह बढ़वाती रहती है। तो पब्लिक तो भेड़ चाल में चलती है। पब्लिक को अपनी जिंदगी, अपने करियर, अपने माँ बाप, अपने लाइफ के गोल से ज्यादा सेलिब्रिटीज के पीछे भागना ज्यादा पसंद है। और ऐसी पब्लिक को एकता कपूर कहिए, आमिर खान कहिए या करण जौहर कहिए, भर भर के लूटते रहते हैं, ठगते रहते हैं। आमिर खान जिसके भी लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी, लोगों को लगा था कि वो सुधर जाएगा, एंड जिस तरह से अपनी फिल्म पीके के थ्रू कहिए या फिर कुछ स्टेटमेंट जो दिए थे कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हो, या फिर करीना कपूर जिसने कहा था कि हमारी फिल्में देखने क्यों आते हो, इनको बार बार भर भर के ब्रांड्स मिलते जा रहे हैं। इनफैक्ट आमिर खान ने तो अभी वापस से ऐड कर लिया, जहां पर वो हिंदू बिलीफ या जो हमारे कल्चर है, उसकी जो परंपराएं हैं, उनको कहीं ना कहीं चेंज करने की बात कर रहा है। कहने को हमारा देश सेक्युलर है, और हमारे देश के अंदर ये जो सो कॉल्ड खान्स हैं, ये भी सेक्युलरिज्म की पीपड़ी बजाते हैं, लेकिन आए दिन ये लोग परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के नाम पर सिर्फ हिंदुज्म को टारगेट करते हैं। हिंदू धर्म में ये आस्था है, ये बिलीफ है, ये परंपराएं गलत है, ये है वो है, चलो बदल दो भाई। परंपराएं तो दूसरे धर्मों में भी बहुत सारी गलत है, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये आमिर खान या एकता कपूर ये बार बार साबित कर रहे हैं कि ये लोग पैसे के दम पर कुछ भी करेंगे, फिर पतली गले से निकल जाएंगे। और हमारी जो देश की जनसंख्या है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने कहा कि वो अपने करियर, अपने गोल से ज्यादा सेलिब्रिटीज की भक्ति में लगे रहते हैं। और आप देखिएगा इस वीडियो के नीचे भी लोग एकता को या फिर आमिर खान को सपोर्ट ही करेंगे, और मुझे बोलेंगे डीएस के तेरी जली ना, तेरी
तेरी जली ना, हाँ मेरी तो जलेगी ना, वो मुझे ही तो देने वाले थे 50 करोड़ 20 करोड़ जो मेरी जलेगी, जो कि उन्होंने मुझे नहीं दिए। तो कैसे ये सेलिब्रिटी समाज को पॉल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी। लेकिन हमारी जो 56 इंची सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो सरकार जो हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करती है, उसी सरकार के जो मंत्री हैं वो एकता कपूर को ओपनली सपोर्ट करके हमारे कल्चर संस्कृति की बैंड बजाने में लगे हैं। अब आपका क्या कहना है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि एकता कपूर को मिलोड की डांट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? और मिलोड ने बोला भी है उसको कि भाई जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत पैसा तो आप हर दिन चले आओ, क्योंकि कोर्ट का जो काम होता है ना, वो उस तबके को न्याय देना है जो कि यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, और आपके पास पैसा है तो आप हर दिन आ जाते हो, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी लताड़ तो पड़ी है। बट एकता कपूर कहिए या आमिर खान कहिए, ये जो लोग हैं ना ये सुधरने वाले नहीं हैं, और हम बहुत बड़े बेवकूफ़ होंगे अगर हम एकता या फिर आमिर खान से ये एक्सपेक्ट कर लें कि ये सुप्रीम कोर्ट से या फिर इनकी फिल्में फ्लॉप होने से सुधर जाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग कुत्ते के दुम में कभी सुधरने वाले समझने वाले नहीं हैं। इसके बावजूद अगर सरकार ने एकता कपूर जैसे लोगों को सपोर्ट करना या फिर इनकरेज करना बंद नहीं करा, तो भाई मैं तो एक बात मान जाऊंगा कि इस हमाम में सब नंगे हैं। सरकार को भी एकता कपूर पैसे देती होगी, जिस वजह से सरकार ने इसकी गंदी बात और इन सारी चीज़ों पर बैन करने के बजाय उसको पद्मश्री पकड़ा दिया था। बताइए भाई, पॉर्न का प्रमोट करने वालों को पद्मश्री मिल रहा है, तो फिर सनी लियोनी को भारत रत्न दे दीजिए, फिर यही करना है तो, है कि नहीं? तो क्या कहना है आपका, कमेंट करें। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा प्लीज, हो सके तो लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, सो दैट वीडियो की रीच बने एंड वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला और वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।